हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर a/2 कोसेक स्क्वायर b/2 कोसेक स्क्वायर c/2 भी समांतर श्रेणी में है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला सूत्र हमें याद होना चाहिए साइन a/2 का। साइन a/2 का सूत्र होता है s माइनस बी s माइनस सी बटा 2bc। इसी प्रकार साइन b/2 और साइन c/2 का सूत्र भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हीरो का सूत्र होता है, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। ये होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर s जो होता है उसे कहते हैं अर्ध परिमाप। ये a प्लस बी प्लस सी बटा 2 के बराबर होता है, जहाँ स्मॉल a b c क्या है, त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और हमें जो सिद्ध करना है उसको हम मान लेंगे। हमें सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर a/2 कोसेक स्क्वायर b/2 कोसेक स्क्वायर c/2 समांतर श्रेणी में है। ये सिद्ध करना है तो मैं मान लेता हूँ। माना कोसेक स्क्वायर a/2 कॉमा कोसेक स्क्वायर b/2 कॉमा कोसेक स्क्वायर c/2 समांतर श्रेणी में है। ये हमने मान लिया। तो इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि 1 साइन स्क्वायर a/2 कॉमा 1 साइन स्क्वायर b/2 कॉमा 1 साइन स्क्वायर c/2। ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में है। ये भी समांतर श्रेणी में है। अब हम इनका मान रख सकते हैं। तो जब हम साइन का वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये 2bc ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2bc बटे में होगा s माइनस बी s माइनस सी कॉमा यहाँ पर कितना है हमारे पास b है, तो ये आ जाएगा 2ac बटा s माइनस a और s माइनस सी, फिर कॉमा ये होगा 2। देखिए यहाँ पर कितना है, c है, तो ab में आ जाएगा 2ab बटा s माइनस a और s माइनस बी। ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर अब हमें सूत्र बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो s माइनस बी s माइनस सी है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए इसमें s माइनस a। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 2bc और s माइनस सी s माइनस a। जब s माइनस a लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर s माइनस a से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा s माइनस बी और s माइनस सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए हमें s भी चाहिए, तो मैं s का गुणा यहाँ भी कर देता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ। वही काम यहाँ कर सकते हैं। 2ac यहाँ पर चाहिए हमें s माइनस बी और चाहिए s, तो ये हो जाएगा s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी कॉमा यहाँ कितना है 2ab। यहाँ पर s माइनस सी चाहिए, तो s
और एस माइनस सी का ऊपर भी गुणा कर दिया, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी, और ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में है। क्योंकि समांतर श्रेणी में यदि कोई निश्चित संख्या को सभी पदों में जोड़ा या घटाया जाता है तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पर हम चाहें तो किस किस का भाग लगा देते हैं। हम यहाँ पर 2s में पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर हम इसमें 2s बटा s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का भाग देने पर समांतर श्रेणी में यदि सभी पदों में एक ही संख्या का भाग लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इसका भाग दे देंगे तो देखिए क्या बचेगा, हमारे पास 2 भी कट जाएगा, एस भी कट जाएगा, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, वो मैं लिख देता हूँ, हमारे पास बचेगा बी सी कोष्टक में एस माइनस ए, कॉमा यहाँ पर बचेगा ए सी कोष्टक में एस माइनस बी, यहाँ पर बचेगा ए बी और कोष्टक में बचेगा एस माइनस सी, ए बी उसके बाद एस माइनस सी, तो एस और तो चला गया एस माइनस सी बचेगा। ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में है। अब हम इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी और एस। ठीक है, पहला पद क्या हो जाएगा, बी सी एस। तो यहाँ पर होगा बी सी एस माइनस ए बी सी, यही बचेगा, फिर कॉमा ए सी एस माइनस ए बी सी, कॉमा ए बी एस माइनस ए बी सी। ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में है, ये लिखना पड़ेगा हमें। अब हम इसमें ए बी सी को जोड़ देते हैं सभी पदों में, तो लिख देते हैं हम ए बी सी जोड़ने पर सभी पदों में जोड़ेंगे तो ये होगा बी सी एस कॉमा ए सी एस कॉमा ए बी एस, ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। यहाँ से अब हम भाग लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हम ए बी सी एस का भाग देने पर ए बी सी और एस का भाग लगा देंगे, तो यह कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। ये होगा 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c, ये काय में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः यदि 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है तो कोसेक स्क्वायर a/2 कोसेक स्क्वायर b/2 कोसेक स्क्वायर c/2 भी समांतर श्रेणी में होंगे, यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।